हाय गाइस। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस के राउंड नंबर 1898 के अब तक प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या थी प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम था शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, इसमें क्या था कि तुम्हारे पास में तीन लेटर्स हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी से ही तुम्हारा लाइक ए स्ट्रिंग बना हुआ है, और तुम्हें बताना है कि स्वाइपिंग करके केवल एक बारी केवल स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग करके तुम उसे स्ट्रिंग एबीसी बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, चल तुम्हें ये बताना था। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो मेरे पास में फॉर एग्जांपल अगर है सी ए बी। ठीक है, और अब मेरे को बनाना है ए बी सी। ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सी ए से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए बी से मैच नहीं कर रहा है, और बी सी से नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इंडिसेस के अकॉर्डिंगली लिख दूं यहाँ पे, तो सी ए बी ये होगा, और यहाँ पे मेरा ए बी सी होगा। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो एक नहीं मैच किया, यहाँ पे भी नहीं मैच किया, तो एक और नहीं मैच किया, और यहाँ पर भी नहीं मैच किया, तो एक और नहीं मैच किया। तो टोटल तीन नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसको मैं लिखता सी बी ए, ठीक है, और ए बी सी में लिखता, तो यहाँ पे एक नहीं मैच किया, यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, तो टोटल दो नहीं मैच कर रहा है। तो तुम इन दोनों को ऑब्वियसली स्वैप कर सकते हो, तो तुरंत तुम्हारा ए बी सी हो जाएगा, जो कि बन सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं बन सकता है। ठीक है, और अगर मैं और इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम्हारा ए बी सी ऐसे ही जो दिया हुआ हो, तुम्हारा स्ट्रिंग वही ए बी सी हो, तो उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं हो, तो बना ही हुआ है, तो वहाँ पे ऐसे रिटर्न कर दोगे तुरंत। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो फिर तुम काउंट काउंट एक ले लेना जिसकी वैल्यू जीरो रहेगी, और स्ट्रिंग जो तुम्हारा दिया रहेगा एस टी आर मान लेते हैं उसे, लाइक सी ए बी है, तो और एक और स्ट्रिंग बना देना तुम। ठीक है, जो कि ए बी सी रहेगी। तुम इसके करस्पॉन्डिंग इंडिसेस के कैरेक्टर्स को कंपेयर करो। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो जब तुम्हें एस टी आर ऑफ जो तुम्हें आई है, ठीक है, वो तुम्हारा एस ऑफ आई के इक्वल नहीं मिलता है। ठीक है, तो तुम फिर काउंट प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, और अगर लास्ट में एट लास्ट क्या करोगे तुम, अगर जो काउंट है अगर वो तुम्हारा लाइक अगर टू हो जाता है, ठीक है, अगर काउंट तुम्हारा टू हो जाता है, तो फिर तुम क्या कर दोगे, तो फिर तुम उसको रिटर्न कर सकते हो यस। ठीक है, अगर जो तुम्हारा काउंट है वो तुम्हारा थ्री हो जाता है, तो तुम नो कर दो। ठीक, अगर जो तुम्हारा काउंट है वो तुम्हारा लाइक केवल लाइक जीरो हो रहा है, तो इसे भी तुम यस कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही होगा। तो काउंट कभी कभी वन हो नहीं सकता, क्योंकि अगर काउंट वन होगा, लाइक अगर एक कोई करेक्टर नहीं मैच कर रहा है, तो दूसरे को भी नहीं मैच करना होगा, तो यही केवल पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि इसका कोड दिखाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो अपना ए वाला था। अब मैं चलता हूँ बी पे। ठीक है, बी क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ओके, अरे ओके 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 या, तो देखो, इस क्वेश्चन में मेरा क्या था कि मेरे पास में कुछ लाइक कुछ एरे दी हुई है, लाइक जीरो वन थ्री फोर ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर बताना है, और कैसे बताना है उसमें कंडीशन है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम इस एलिमेंट को तुम एक प्लस कर देते हो, तो वन हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। तो यहाँ से तुम्हारी जो प्रोडक्ट आएगी, इस पूरे की प्रोडक्ट क्या आएगी, वो फोर थ्री या ट्वेल्व ट्वेल्व आएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा ऐसा एरे बनेगा, और इसकी प्रोडक्ट आएगी जीरो। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको तुम्हें एक-एक बढ़ाते जाना है। ठीक है, केवल एक-एक बढ़ाते जाना है, और फिर उससे बताना है कि उससे प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, और उससे जितने भी प्रोडक्ट आएँगे, उनमें से जो मैक्सिमम होगा ना, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ज़रा इसे। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3 3 2 7 1। ठीक है, तो यहाँ से लोगे, अगर केवल तुम इसे बढ़ाते हो, तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, तो 4 3 या 12 2 या 24 7 या तुम्हारा 168 आएगा। ठीक है, तो 168 तुम्हारा, जब तुम इसको बढ़ाओगे तो आएगा, इसको भी बढ़ाओगे तो भी फिर तुम्हारा 168 आएगा। ठीक है, अगर तुम इसको 4 कर दोगे और बाकी सब सेम रहेगा, तो भी तुम्हारा 168 आएगा। ठीक है, अब देखो, लो मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो मेरा फिर थ्री थ्री थ्री, और फिर सेवन और वन आएगा, तो थ्री या नाइन, थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन करना, सेवन सेवन 49, सेवन टू 14, 89, वन एटी नाइन। ठीक है, तो 189 तुम्हारा आएगा उस केस में। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, सेवन को बढ़ाता हूँ, तो मेरा थ्री इंटू टू इंटू एट इंटू वन बनेगा।
ठीक है? जो कि तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 टू जा 16, 3 जा 48, 3 जा, ठीक है? 144 आएगा, ठीक है? और अगर मैं केवल इसको बढ़ा देता हूँ, केवल इसको बढ़ाऊँगा, तो मेरा लाइक 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 तो कोई 4 7 या 28 इंटू 9 आएगा। तो 9 टू या 18, 18 और 7 तुम्हारा हो जाएगा, 18 और 7 तुम्हारा हो जाएगा 25, ठीक है? तो इनमें से जो भी तुम्हारा मैक्सिमम होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? तो लाइक यहाँ पे 252, तो हम 252 को बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है। ओके, तो बस यही करना था हमें। बस यहाँ पे एक एज केस है, हमें उस एज केस को देखना था। वो एज केस हमारी ये होगी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये तुम्हारे पास में 013 दे देते हैं, तो तुम्हें इस जीरो का लाइक तुम्हें देखना पड़ेगा कि इस जीरो के लिए तुम क्या करोगे। तो देखो, पहले तुम क्या करेंगे, पहले तो हम प्रोडक्ट निकाल देंगे डायरेक्टली, जो तुम्हारे एरे का होगा, जो तुम्हारा डिफॉल्ट एरे है, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट एरे का जो प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 1 इंटू 3, तो वो तुम्हारा 0 होगा अभी इस वक़्त, ठीक है? फिर तुम क्या करोगे कि जैसे-जैसे तुम आइटरेट करोगे, जैसे-जैसे तुम आइटरेट करोगे वैसे-वैसे इस एलिमेंट पे फॉर एग्ज़ाम्पल गए तुम, ठीक है? लेट्स से 1 पे हो तुम, ठीक है? 1 पे हो, तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, अ, लेट्स से इसको मैं इंट इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय तुम एरे ऑफ आई करोगे, ठीक है? तो तुम्हारा इसको छोड़ कर के और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है? अब अब ये एलिमेंट हट चुका है और बाकी सारे एलिमेंट्स का हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया है एक्स में, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको एक बढ़ा करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स अब हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, एक्स बराबर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए ऑफ आई प्लस वन, ऐसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आएगा उसको मैं आंसर में लेते रहूंगा, ठीक है? मैक्सिमम लेते रहूंगा बार बार, ठीक है? बस यहाँ पे एक एच केस आएगा, यहाँ पे एक एच केस ये आएगा कि तुम यहाँ पे ये डिनोमिनेटर कभी भी तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर यहाँ पे तुम्हारा रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर अगर तुम यहाँ पे जीरो लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है ना कि अगर ए ऑफ आई जो है अगर वो तुम्हारा जीरो होगा, तो फिर तुम सिंपली ये कर देना कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली जीरो रहेगा पहले से, ठीक है? पहले से जो इनका प्रोडक्ट होगा, अगर कहीं पर भी किसी कोई भी एलिमेंट अगर जीरो होगा तो ऑब्वियसली जो पूरा प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा जीरो होगा, ठीक है? अगर प्रोडक्ट जीरो होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर, तुम्हें फिर इसके आगे के इन सारे एलिमेंट्स का तुम्हें प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और लूप चला देना, ठीक है? क्योंकि अब एन तो तुम्हारा 9 ही तक है, तो इसको तुम एन स्क्वायर में आराम से कर सकते हो, ठीक है? एक और लूप चला देना, इसको छोड़ करके केवल और सारे का प्रोडक्ट निकाल देना, ठीक है? जहाँ पे तुम्हारा आई इज इक्वल टू जी मिलेगा, कंटिन्यू कर देना वहाँ पे, ठीक है? और बाकी सबका प्रोडक्ट लेते रहना और बाद में इसका जो होगा वैल्यू वी ऑफ आई का, वी ऑफ आई प्लस में करके उसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? फिर मैक्सिमम ले लेना। तो ये काफ़ी सिंपल है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें तो। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सी देखते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन सी ये कह रहा था कि ये तुम्हारे पास में ग्रिड है, ठीक है? और ये रिंग्स बनाई गई हैं। तो इन रिंग्स पे कुछ लाइक वो लाइक क्या कर रहा है, एरो फेंक रहा है, ठीक है? तो एरो फेंक रहा है, तो अब जिस भी रिंग पे लगेगी उतना तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक्स है तो यहाँ पे लाइक हिट किया उसने, तो यहाँ पे हिट किया, तो यहाँ पे हिट किया, तो ये किस पॉइंट के लाइक अंडर में आता है, वन पे आता है, तो वन तुम्हें पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ पे देखो, लाइक राइट से थर्ड, ठीक है? राइट से थर्ड, तो राइट से थर्ड तो यहाँ पे तुम्हें 3 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? अगर तुम हिट करोगे तो इसी तरह से कितने पॉइंट्स मिले वो तुम्हें बताना थे, ठीक है? तो इसको करने के लिए अब देखते हैं, चलो आगे, ठीक है? तो अगर मैं ग्रिड बनाता हूँ, ठीक है? पूरी की पूरी अगर मैं ग्रिड बना लेता हूँ, तो एक, दो, अच्छा, या फिर ऐसा ही समझ लो, ऐसा हो जाएगा कि देखो, जीरो जीरो है, और अगर मैं केवल वन वाले की बात करता हूँ, वन पॉइंट जिससे मिलना है, तो जीरो जीरो है, और लास्ट लाइक इधर की तरफ, राइट की तरफ तुम्हारा क्या बनेगा, जीरो और नाइन बनेगा लास्ट कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे बनेगा नाइन और जीरो बनेगा, और यहाँ पे नाइन और नाइन बनेगा। यहाँ पे इसको जो कवर करेगा ना, इसको जो केवल कवर करेगा, जो केवल ये जो रिंग होगी, जो इन कोऑर्डिनेट्स को कवर करेगी जो रिंग, ठीक है? उसका एक प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जो तुम्हारी आई होगी ना, जो तुम्हारी आई होगी वो तुम्हारी वैरी करेगी 0 से 9 तक,
और जो जे होगी वो भी तुम्हारी 0 से 9 तक वैरी करेगी। ठीक है? ये तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ मान लो 2 की, तो 2 की मान लो ये रिंग होगी, ठीक है? ये वाली रिंग होगी 2 की, ठीक है? तो 2 की रिंग की प्रॉपर्टी देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडिसेस अगर तुम देखोगे तो 1 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा 8 और 8 आ जाएगा। ठीक है? ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे तुम इस 3 का निकाल सकते हो। ठीक है? तो यही है बस, और कुछ नहीं। लाइक 1 1 था, 1 8 था, और 8 8 था, और 8 1 था। ठीक है? तो अब आई की वैल्यू जो 2 पॉइंट के लिए अगर मैं देखूँ, 2 पॉइंट के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो तुम्हारी 1 से 8 तक वेरी करेगी, और जो जे भी होगा वो भी तुम्हारा 1 से 8 तक वेरी करेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करना, सबसे पहले तुम बेसिकली जो तुम्हारा 5 है ना, जो तुम्हारा 5 पॉइंट के लिए, 5 पॉइंट के लिए जो ये तुम्हारा बन रहा है, तो 5 पॉइंट के लिए तुम पहले लिख लेना। ठीक है? 5 पॉइंट के लिए जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो तुम्हारा 4 5 बनेगा। फिर तुम्हारा क्या बनेगा? 4 4 जस्ट अ सेकंड, 1 1 था। हाँ, 0 1 1 था, और फिर यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, और 5 के लिए तुम्हारा 4 4 बनेगा। ठीक है? तो एक बार फिर से लो, यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 4 और 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे तुम्हारा 5 5 हो जाएगा। ठीक है? ओके। तो 5 पॉइंट के लिए मैं देखूंगा तो मेरी आई की जो वैल्यू होगी और जे की वैल्यू होगी, ठीक है? उसका रेंज बताते हैं। फिर 4 के लिए बनाते हैं, फिर 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए। तो आई की जो रेंज होगी वो तुम्हारी इसके लिए तुम्हारा हो जाएगा 5 के लिए अगर मैं देखता हूँ तो मेरा 4 से 5 तक वेरी करेगा, और ये भी तुम्हारा 4 से 5 तक वेरी करेगा। ठीक है? इसको देखता हूँ तो ये मेरा 3 से मेरा 6 तक वेरी करेगा, और ये भी जे भी तुम्हारा 3 से 6 तक वेरी करेगा। ठीक है? बेसिकली इसमें घटाते जाओ और इसमें बढ़ाते जाओ। ठीक है? तो 2 7 2 7, और यहाँ पे तुम्हारा 1 और 8, और यहाँ से भी 1 से 8। ठीक है? ठीक है? और 1 के लिए भी अगर मैं देखता हूँ तो 1 के लिए भी मेरा क्या हो जाएगा? 0 और 9, और 0 और 9। ठीक है? ये आई और जे की वैल्यू होगी जो वेरी करेगी। तो सबसे पहले तुम 5 के लिए कंडीशन देना। ठीक है? सबसे पहले तुम 5 के लिए कंडीशन देना, क्योंकि सबसे छोटा रेंज इसी का है। नहीं तो अगर तुम इसको पहले देने लगोगे तो फिर हो सकता है कि इसका वाला 4 और 5 जो है वो तो इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा ना। तो तुम पहले सबसे पहले इसकी कंडीशन देना कि इफ अगर जो तुम्हारा आई की जो वैल्यू है, अगर वो तुम्हारी 4 है, 4 से लाइक ग्रेटर है, एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा लगा देना। और अगर ऐसा है तो फिर आंसर प्लस इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 पॉइंट मिल रहे थे अगर ये कंडीशन हो रही थी तो। एल्स इफ एल्स इफ लगाना, और फिर ये वाली कंडीशन लगाना, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ठीक है? इस ऑर्डर में लगाना तो फिर आ जाएगा आंसर। अब रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें कोड भी दिखा देता हूँ। ठीक है? तो कोड देख लो, सेम वही किया हूँ मैं। अगर तुम्हें एक्स मिल जाता है यहाँ पर जहाँ पर हिट किया उसने, तो फिर आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, आई 5 और 4 के बीच में है, और यहाँ पर जे भी है जो 4 और 5 के बीच में है, तो आंसर प्लस इक्वल टू 5 कर लोगे। फिर से जैसे 4 और 3 और 2 और 1 पॉइंट कर लेना। ठीक है? तो ये भी काफी इजी था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी काफी इजी था। ठीक है? इसमें तुम्हारा क्या था कि तुम्हें लाइक एक रेंज दी हुई है। उस रेंज में तुम्हें जितने भी लाइक वो बॉल्स हैं उन्हें सबको वाइट कलर कर देना है। ठीक है? और कॉन्टिन्यूसली लाइक वो रेंज है। ठीक है? तो एक एग्जांपल अगर लेते हैं, ये वाला। ठीक है? ये वाला एग्जांपल लेते हैं अगर, तो बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी 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 ए और टू दी हुआ है। ठीक है? तो 2 इसकी तुम लाइक रेंज ले सकते हो और उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ नहीं, अगर तुम्हें जहाँ पर भी ब्लैक मिले, ठीक है, तुम आइटरेट करो। इन पूरा इन प्लेस करोगे तुम आइटरेट। ठीक है? इन प्लेस एक ही बार में हो जाएगा पूरा। तुम्हारा लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ठीक है? यहाँ पे आई लेना, आई इक्वल टू 0 लेना, यहाँ से स्टार्ट करना। जो तुम्हारा बी है, ठीक है, बी अगर तुम्हें मिलता है, ब्लैक मिलता है, क्योंकि तुम्हें व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो तुम तुरंत क्या करना कि इससे इससे यहाँ से यहाँ तक तुम्हें कलर कर दोगे। ठीक है? क्योंकि दो था, दो ही तुम्हें कलर करना है। यहाँ से यहाँ तक कलर कर दोगे, फिर तुम आगे आ जाओगे। ठीक है? फिर यहाँ पर भी तुम्हें ब्लैक मिला तो फिर ये तुम दो कलर कर दोगे।
फिर तुम यहाँ पे आ गए, तो फिर इसको भी कलर किए, फिर यहाँ पे आ जाना, ठीक है? तो बेसिकली तुम्हें जहाँ पर भी ब्लैक मिले, तुम्हें जहाँ पर भी ब्लैक मिले, ठीक है? जैसे तुम आई है, तो तुम 0 से n-1 तक आइटरेट करोगे, ठीक है? और जहाँ पर भी तुम्हें एरे ऑफ आई जो हो, अगर वो तुम्हें ब्लैक मिल जाता है, तो तुम क्या करना, तुम आई को बढ़ा देना के से, क्योंकि जो आई से आई प्लस के तक की जितनी भी कैरेक्टर्स होंगी वो सारी बी में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है? वो सारी बी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब तुम कहाँ पे लेके जाओगे आई को अब तुम कहाँ पे लेके जाओगे, ठीक है? जैसे मान लो ये तुम्हारा जीरो इंडेक्स था, तो 0 + 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है? तो अब सेकंड इंडेक्स पे आ जाओगे तुम, तो आई को आई प्लस के कर दोगे, बस यही करना था। और फिर वहां से फिर से देखना स्टार्ट करो, तो ऐसे ही बस करना था, ठीक है? अब तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं एक बार कोड भी दिखा देता हूँ। देखो, आई को मैंने 0 ले लिया, और एस ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू बी अगर मेरे को मिलता है, तो मैंने आई में के को प्लस कर दिया, ठीक है? और बार बार आंसर में प्लस करते जाओ, क्योंकि तुम्हें ये पता करना है कि कितने कितने बार तुम लाइक पेंट करोगे, कितनी बार रेंजेस में पेंट करोगे, तो आंसर प्लस प्लस करते हैं ना। और अगर तुम्हें बी नहीं मिलता है, वाइट मिलता है, तो तुम आई प्लस प्लस कर दोगे सिंपली, ठीक है? तो ये भी काफी इजी था। अब आते हैं ई क्वेश्चन पे। हाँ, ई क्वेश्चन काफी अच्छा अच्छा तक क्वेश्चन था, ठीक है? सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लाइक, अगर तुम देखो, ये तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पास में ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है? ब्लॉक्स हैं, तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है? ये कह रहा था इसमें कि लाइक इसमें तुम्हें क्या बताना है, इसमें तुम्हें मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है? मैक्सिमम हाइट बतानी है, सच दैट कि लाइक यहाँ पे अगर तुम्हारा एरे दिया हुआ है 3 1 2 4 6 2 5, ठीक है? तो ये तुम्हारी ये जो इंडिविजुअल जो ये एलिमेंट्स है ना तुम्हारे इस एरे के, ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है? इनकी जो लेंथ है, ठीक है? लाइक इस ब्लॉक की लेंथ जो है वो 3 है, इस ब्लॉक की लेंथ 1 है, इसकी 2 है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखो, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये W इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो W इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है तुम्हारा, ये तुम्हें वाटर दिया गया है, ठीक है? लाइक इतना एटमोस्ट तुम यूज कर सकते हो वाटर को, ठीक है, फिल अप करने के लिए। तो देखो, अगर तुम यहाँ पे काउंट करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक बार काउंट करना, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो एग्जैक्टली ये इतने वाटर जो हैं वो यहाँ पे तुम एकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तुम एकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है? तो ओके, तो तुम्हें मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है? मैक्सिमम हाइट बतानी है, जो कि जितनी जितनी की तुम ये बाउंड्री बनाओगे, ये बाउंड्री, ये जो है ना, ये बाउंड्री, ये वाली, इसको तुम कितने की बनाओगे? जैसे मान लो मैं इसमें एक लेंथ और इंक्रीज कर देता, एक लेंथ और इंक्रीज कर देता, तो मेरा जो वाटर होता ना, मेरा जो वाटर होता, वो मेरा यहाँ तक आ जाता, ठीक है? यहाँ तक आ जाता मेरा वाटर, ये पूरा, ठीक है? ये पूरा वाटर हो जाता मेरा, ठीक है? तो अगर मेरे पास जो W की वैल्यू है, अगर वो मेरे पास 8 9 10 11 12, ठीक है? अगर वो मेरे पास 12 दी होती ना, तो मैं एक और हाइट बढ़ा सकता था, ठीक है? अगर मेरे पास W की वैल्यू 12 दी होती, या फिर X इसको बोल सकते हैं, इसको X भी है, ठीक है? X की वैल्यू 12 बोल सकते हैं। तो अगर मेरी X की वैल्यू 12 होती 8 की जगह, तो मैं इसको, इसकी हाइट को, ये जो हाइट है जो हमारी ये बाउंड्री की, इसको मैं एक और बढ़ा सकता था, क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेट हो सकता है। देखो लाइक यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है? 1 2 3 4 5, ओके, हाँ, ओके, सो इट्स नॉट 12, इट्स 13, ठीक है? हम 13 अगर हमें दिया होता, तो हम एक बार और हाइट को बढ़ा सकते थे, ठीक है? इतना तो क्लियर है। तो हमें वाटर दिया गया है, ठीक है? हमें एक्स दिया गया है, और हमें बताना है हाइट कितनी तुम मैक्सिमम अटेन कर सकते हो, ठीक है? उस वाटर, उससे, उससे या फिर उसके इक्वल, या फिर उससे जस्ट लेस, लाइक वाटर को फिल करने में तुम कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकते हो, ठीक है? ये तुम्हें पूछाया गया है। तो कैसे करेंगे फिर इसको? तो देखो, अ, अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज लेट्स सपोज कि जो मेरा आंसर है इस केस में, जो मेरा आंसर है, ठीक है, इस केस में, वो मेरा आंसर अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो हाइट है,
ठीक है, मेरी ये 4 नहीं है, ठीक है? मैं मान लेता हूँ ये मेरी 4 नहीं है हाइट। मेरा हाइट है, यहाँ पे जो हाइट है वो मेरी मान लेता हूँ मैं 2 है, ठीक है? तो अगर हाइट 2 होती, ठीक है? हाइट 2 होती, यहाँ तक होती अगर हाइट, तो ये बताओ वाटर कितना एकोमोडेट कर सकते थे तुम? 1, केवल 1 ही एकोमोडेट कर सकते थे। लेकिन तुम्हारे पास वाटर है कितना? 8 है, ठीक है? मतलब अभी ज़्यादा है मेरे पास। तो चलो, मतलब ये तो मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है? 1 जो है वो तो मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है? मतलब अगर मैं हाइट को 2 कर देता हूँ, हाइट को अगर मैं 2 कर देता हूँ, तो हाइट अगर 2 हो जाती है तो 1 यूनिट ऑफ वाटर मैं एकोमोडेट कर सकता हूँ। 2 तो मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है? क्योंकि उससे वाटर जो एकोमोडेट हुआ वो 1 हुआ, तो 1 लेस देन इक्वल टू 8 है, तो ऑब्वियसली उतना तो एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं हाइट को एक बार 3 लेता हूँ, ठीक है? 3 लेता हूँ हाइट को। अगर मैं हाइट 3 लेता हूँ तो अब कितना वाटर एकोमोडेट होगा? 1, 2, 3 और 4, 4 एकोमोडेट हो जाएगा तुम्हारा वाटर, जो कि अभी भी लेस देन इक्वल टू 8 है। यानी कि तुम ये भी कर सकते हो, हाइट तुम 3 भी लगा सकते हो, क्योंकि उसने बोला है, उसने मेंशन किया है क्वेश्चन में, एट मोस्ट एक्स अमाउंट ऑफ वाटर। एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू एक्स तुम पूरा कर सकते हो, ठीक है? इतना तुम पोर पोर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कितना पोर हो चुका है वाटर? 1, 2, 3, 4, ठीक है? 4 अमाउंट ऑफ वाटर पोर हो चुका है, तो ये भी हो सकता है आंसर तुम्हारा। लाइक 3 भी, तो जो तुम्हारा 3 हाइट है, ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। दूसरी चीज़, तो मैं एक बार हाइट को 4 करता हूँ, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, ठीक है? तो 8 अमाउंट ऑफ वाटर तुम कर सकते हो, और 8 ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 8 है। तो 4 भी तुम्हारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है? अब एक बार 5 करके देखते हैं। अब 5 करोगे तो तुम्हारा कितना बढ़ जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो 13 तो लेस देन इक्वल टू 8 नहीं ना है? तो ये कंडीशन हमारी ब्रेक हो जा रही है, तो इसलिए हमारा मैक्सिमम हाइट हम कितना अटेन किए हैं जो कि पॉसिबल हो सकता था? तो वो मैक्सिमम हाइट था हमारा 4, ठीक है? 4 के आगे हम नहीं जा सकते हैं, 4 के पीछे जा सकते हैं, ठीक है? 4 के पीछे जा सकते हैं, 4 के आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है? समझ रहे हो यहाँ पे? देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, तुम्हें शायद दिख रहा होगा कुछ कुछ। देखो, 4 के आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, 4 के पीछे मैं जा सकता हूँ। समझ में आ गया होगा अब शायद कि क्या है इसमें, ठीक है? तो इसमें तो तुम्हारा लगेगा फिर बाइनरी सर्च, क्यों? क्योंकि इसके आगे के जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सारे नॉन एक्सेप्टेबल हैं, बट इसके पीछे की सारे क्वांटिटी जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है? तो सैंपल स्पेस तुम डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मेरा ये वाला मान लो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा एक्सेप्टेबल है, तो अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मेरा आंसर इसी के आगे ही लाई करेगा, ठीक है? ये मुझे पता होगा अब, ठीक है? इसके पीछे वाला तो मेरे सारे के सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, लेकिन मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इसको आंसर में स्टोर कर लूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, क्योंकि ये भी मेरा आंसर हो सकता है, और मैं इसके अब आगे देखूंगा मैक्सिमम, क्योंकि मुझे मेरे को खोजना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात थी, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसने बोला है ना कि मेरी जो हाइट है, यहाँ पे जो हाइट है, ये जो हाइट है वो तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है? तो मेरा जो लोवेस्ट जो होगा, जो मेरा लोअर बाउंड होगा, सबसे लोअर, वो मेरा 1 होगा, और मैं हाईएस्ट जो ले सकता हूँ, हाईएस्ट लेट्स से मेरा 1 ही 13 है, ठीक है? 1 ही 13 में मान लेता हूँ, और मेरा जो आंसर होगा, आंसर को कि अभी मैं मिनिमम ही लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? आंसर कुछ भी ले सकते हो तुम, 1 ही ले लो, ठीक है? अब तुम क्या करोगे, वाइल, वही जो अपना सूडो कोड होता है बाइनरी सर्च का, ठीक है? यहाँ से मिड निकाल लो, एल प्लस एच माइनस एल डिवाइड बाई 2, ठीक है? यहाँ से तुम्हारा मिड निकल गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा क्या ये पॉसिबल आंसर हो सकता है मिड, इस पॉसिबल आंसर मिड, और जो तुम्हारा एरे था उसकी साइज, और एक्स जो तुम्हारे ये वाटर है, ठीक है? ओके, अगर मेरा ये पॉसिबल आंसर होता है मिड, ठीक है? अगर मेरा ये आंसर जो है मिड जो है वो मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है? याद करो, 4, 3, 2, 1, ये सारे मेरे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं तो अब मैं आगे के लिए देखूंगा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं आंसर को मिड से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है? और मैं आगे देखना चाहता हूँ, अब मैं आगे देखना चाहता हूँ, एल को मैं मिड प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है? एल्स अगर नहीं ऐसा होता है तो जस्ट इसका उल्टा, एच इज इक्वल मिड माइनस 1, ठीक है? और एट लास्ट जो तुम्हारा आंसर होगा उसको सी आउट कर देना, ठीक है?
सी आउट आंसर, ठीक है, सिंपल। अब अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब मैं ये कैसे चेक करूंगा कि क्या मेरा ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्या मेरा ये जो मिड है, क्या मेरा ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब मैं ये चीज कैसे मैं चेक करूंगा। तो देखो, मेरा अरे क्या था स्टार्टिंग में, वो देखते हैं, ठीक है। 3 1 2 4 6 2 5, ठीक है, 3 1 4 2 6 2 5, ठीक है, 3 1 4 2 6 2 5, ठीक है। और तुम्हें चेक करना है कि तुम, लेट सपोज मेरे को चेक करना है कि मैं 2 हाइट का मैं लाइक बना सकता हूँ या नहीं, ठीक है, बाउंड्री। तो देखो, अ, अगर मैं फिगर पे आता हूँ, ठीक है, फिर से फिगर पे चलते हैं। मैं क्या कर रहा था, मेरे को अगर चेक करना था कि मेरा पॉसिबल आंसर 3 हो सकता है या नहीं, मेरा पॉसिबल आंसर 3 हो सकता है कि नहीं। तो अगर मेरे को 3 चेक करना था, तो मैं क्या कर रहा था कि मैं निकाल रहा था कि कितना वाटर मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये वाटर मैं कैसे निकालूंगा, बताओ। ये वाटर मैं कैसे निकालूंगा। क्या तुम इसका वाटर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो इसका तो वाटर, क्योंकि ये तो बड़ा है काफी, ठीक है, ये तुम्हारी हाइट से ही बड़ा है। तो हाइट से बड़ा है तो तुम उसको नहीं चूज करोगे, ठीक है, ये भी इसको भी नहीं चूज करोगे, ठीक है। जो ब्लॉक्स हाइट से छोटे हैं, जैसे कि ये रह गया, ये तुम्हारा छोटा है, ये वाला भी छोटा है, हाइट से छोटा है, ठीक है, 3 से छोटा है, ठीक है। तो जो तुम्हारे मिड से छोटे होंगे ना, जो तुम्हारे मिड से छोटे होंगे, लाइक लेस देन मिड होंगे, ठीक है, जो भी तुम्हारे लेस देन मिड होंगे, तो उन्हें चूज करना, ठीक है। और उसके ऊपर कितना एकोमोडेट हो सकता है वाटर, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे मिड माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, मिड माइनस एरे ऑफ आई। तो सिंपल, अब तो समझ में आ गया होगा। तो अब लाइक हमें हमें फॉर एग्जांपल मान लो हमें 4 हाइट के लिए चेक करना है। तो 3 जो है वो तुम्हारा 4 से छोटा है, तो 4 - 3 प्लस, अब 1 तो 1 जो है वो भी तुम्हारा छोटा है, ठीक है। तो 4 - 1 प्लस, अब 4 तो इक्वल है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे 2 जो है वो तुम्हारा छोटा है, तो 4 - 2 प्लस, अब 6 जो है वो बड़ा है, तो इसमें तो तुम 4 हाइट तक तो तुम करोगे, वाटर डालोगे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हटाओ। और अब इसको देखेंगे तो 4 - 2 और प्लस 5 भी तुम्हारा बड़ा है, तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब ये सम कितना हुआ, 4 - 3 1 3 2 2, जो कि तुम्हारा 8 आ गया, ठीक है। 8 ही जो था वो हमारा वाटर था, ठीक है, 8 ही जो था हमारा, वो तुम्हारा क्या था, वाटर था, ठीक है। तो ओके, जस्ट सेकेंड, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो वाटर तुम्हारा 8 यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है। अगर लेस देन भी 8 मिलता, ठीक है, तो भी वो हमारा एक पॉसिबल हाइट होता, ठीक है, तो भी हमारा वो एक पॉसिबल हाइट होता, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, तुम उस फंक्शन में जो तुम्हारा था इज पॉसिबल आंसर, ठीक है, जो तुम्हारा वहाँ पे मिड था और तुम्हारा एरे था, फिर तुम्हारा साइज था और तुम्हारा यहाँ पे वाटर था, ठीक है। तो एक सम ले लेना 0, आइट्रेट कराना पूरा आई को, ठीक है, 0 से n - 1 तक। अगर जो तुम्हारा एरे ऑफ आई है, अगर वो तुम्हारा लेस देन मिड है, ठीक है, तो तुम क्या करना, सम प्लस इज इक्वल टू तुम्हारा मिड माइनस ए ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने वाटर एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है, यही होगा तुम्हारा वाटर एकोमोडेट कितना हो सकता है उस हाइट के लिए। तो अगर ये जो तुम्हारा सम है वो तुम्हारा दिए गए वाटर के क्वांटिटी से लेस है, तो तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। मिड जो है वो तुम्हारा पॉसिबल आंसर हो सकता है इस केस में, तो इसलिए रिटर्न ट्रू, एल्स तुम क्या कर देना, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। बिल्कुल यही था बस कोड, और कुछ नहीं था, ठीक है। अब एक बार मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। मैंने वही किया है, 1 13 लेस देन इक्वल टू एच, और यहाँ पे इस पॉसिबल आंसर की जगह मैंने एफ लिखा है, बस और कुछ नहीं। देखो, अगर तुम्हारा ये लेस देन मिड है तो सम प्लस इज इक्वल टू मिड माइनस वी ऑफ आई, और फिर रिटर्न कर दिया मैंने सम लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फिर फॉल्स, ठीक है। तो काफी आसान था ये। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो, फोर्थ क्वेश्चन मैं ऐसे बनवाता हूँ, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल
तो मेरे में मेरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे, अब ये आप यहाँ पे ये था क्वेश्चन देखो, लाइक फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी एरे ऑफ जो आई है, ठीक है, एरे, हाँ, जो तुम्हारा एरे है वो तुम्हारा 3 2 4 1 8, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एच जो हाइट है तुम्हारी वो तुम्हारी दी हुई है 4 4 2 4 और 1, ठीक है। यहाँ पे ये जो तुम्हें 5 है, ठीक है, ये 5 तुम्हारी इसकी क्या है, साइज है, ठीक है। और ये जो 12 है, ये तुम्हारा 12 जो है, ये तुम्हारा एक लेट्स से के दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे निकालना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लेट्स से तुम A1 है, A2 है, A3 है, H1 है, H2 है और H3 है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि तुम्हारी, अगर तुम ये तुम सब एरे को कंसीडर करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पे H1 परसेंटाइल H2 जीरो होना चाहिए, H2 परसेंटाइल H3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। और A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है वो तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन है अगर तुम एक सब एरे ऐसा कुछ कंसिडर करते हो तो, ठीक है। ओके, तो देखो, जहां पर भी बात आती है सब एरे की, हम वहां पे क्या समझ लेते हैं, स्लाइडिंग विंडो होने पर जरूर सोचते हो, ठीक है। दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन विच आई थिंक यू माइट हैव डन ऑन द लीड कोड, ठीक है, जो कि सिमिलर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, लाइक मैक्सिमम सम सब आ रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे करके काफी कुछ स्लाइडिंग विंडो पे क्वेश्चन होते हैं जो कि वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो होती है, ठीक है, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो की क्वेश्चन होती है, ठीक है। वहाँ पे के फिक्स नहीं रहता, ठीक है, जो तुम्हारी साइज है वो फिक्स नहीं रहती है, कुछ भी हो सकती है, बस तुम्हें एक कंडीशन देगी रहती है, और उस कंडीशन के बेस पे तुम्हारी जो साइज होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उन्हीं साइज में से तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम निकालना होता है बस, ठीक है। चलो एक बार कंसिडर करके देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल जो हमने लिया था, ठीक है, एक बार देखते हैं उससे करके। ये रहा आपने एग्जाम्पल, तो देखो, अगर मैं 3 2 4 1 8 4 4 2 4 1, देखो, आ, यहाँ पे मैं इसको आई लेता हूँ, ठीक है, इस इंडेक्स पे, ठीक है, और जे को भी मैं यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारा यहाँ पे जो आई है, आई जो है यहाँ पे ए है ये, और ये एच है, हाइट है तुम्हारी। तो देखो, ये जो 4 है वो तुम्हारा इस 4 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल तो है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को तो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो 4 है वो तुम्हारा 2 से डिविजिबल है, फिर हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 2 5 4 9, ठीक है, 9 हुआ, 9 हुआ ना, ओके। लेकिन अगर तुम अब आगे बढ़ते हो तो 2 4 से डिविजिबल नहीं है, और 9 जो था यहाँ पे वो तुम्हारा 12 से छोटा भी था। तो तुम 3 तो ले सकते हो, इन 3 को तो ले सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम एक, अभी तो तुम 3 काउंट ले सकते हो। अब आगे तो यहाँ पे फोर्स जो है वो तुम्हारा 1 से डिविजिबल है, तो 8 और 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कितना हुआ, केवल इतने का देखे तो 2 हुआ, लेकिन 2 और 3 में से मैक्सिमम कौन सा है, 3 है, तो 3 ही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई को जैसे हम जीरो लिए हैं और जे को भी हम जीरो लिए हैं, ठीक है। अब हम आई इज इक्वल टू जीरो पे हैं, उस वक्त मेरा सम कितना है, उस वक्त मेरा सम कितना है, क्योंकि हमें सम करना है ए का ही, ठीक है, याद रखना ए का हमें सम करना है, और हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है एच से। तो सम हम करेंगे ए ऑफ आई को, तो ए ऑफ आई है अभी मेरा सम, ठीक है। स्टार्टिंग में जीरो था सम, ठीक है, जब हमने आई और जे जीरो लिया था तो सम जो था वो मेरा जीरो था। अब जब मैं जब मैं लूप के अंदर आऊंगा, आई के जी आई इक्वल टू जीरो पे आऊंगा, तो मेरा अभी कितना सम हुआ, ए ऑफ आई हुआ, ठीक है। ओके, अब ए ऑफ आई सम हुआ मेरा। तो अब ये बताओ मेरे को कि ये जो ए ऑफ आई, ये जो तुम्हारा जो सम है, ठीक है, ये जो तुम्हारा सम है जो कि अभी थ्री है, ठीक है, जो कि अभी थ्री है, क्या जो तुम्हारा थ्री है ये तुम्हारा लाइक लेस देन इक्वल टू 12 है, हाँ है, ठीक है। तो तुम ये चीज तो बोल सकते हो कि आंसर जो होगी तुम्हारी वो तुम्हारी वन लेंथ की, अभी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है।
अभी के लिए मैं 1 बोल सकता हूँ कि मेरा 1 हो सकता है आंसर, ठीक है? तो आंसर जो होगा मेरा मैक्सिमम हमेशा लेते रहेंगे आंसर ऑफ। अच्छा, लेंथ मैं कैसे पता चलूँ करूँगा, ये बताओ? आई भी यहीं पे है, लाइक 0 इंडेक्स पे, और जे भी यहीं पे है, और तुम्हें बताना है कि ये लेंथ 1 है, ठीक है? मान लो आई यहाँ पे, जे यहाँ पे है। तुम्हें बताना है ये लेंथ कितनी है, तो तुम कैसे करोगे? जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है? तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? तो हम अभी तक क्या समझे, मतलब अगर आई इज इक्वल टू 0 है, जे इज इक्वल टू 0 है, और मेरा जो सम था वो मेरा 0 था, ठीक है? तो वाइल जे लेस देन एन, ठीक है? वाइल जे लेस देन एन, जो एकदम सूडो कोड होता है स्लाइडिंग विंडो का, बिल्कुल वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का, हमने क्या किया? सम प्लस इज इक्वल टू ए और जे। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो मेरा सम है वो मेरा लेस देन इक्वल टू के है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर और जे माइनस आई प्लस 1 कर देना, ठीक है? ओके, ओके। अच्छा, अब मान लो अगर तुम्हारा सम जो होता, अगर वो तुम्हारा ग्रेटर देन के होता, तो हम क्या करते हैं, बताओ? अगर हम सम ग्रेटर देन के होता, लेट्स से तुम्हारा 12 है तुम्हारा के, ठीक है? अगर मान लो तुम्हारा 13 होगा, तो तुम क्या करते? तो तुम क्या करते? तुम पीछे से, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, ये जो सम है ये तुम्हारा 13 हो गया है मान लो, लेकिन तुम्हें 12 करना चाहिए था। तो तो 12 या फिर 12 से लेस होना चाहिए, ठीक है? तो तुम क्या करोगे फिर इस सम को छोटा करने के लिए? अब तुम आगे तो नहीं कर सकते जे को, तो तुम क्या कर सकते हो, इस आई को तुम आगे करो, ठीक है? इस आई को आगे करोगे तो इधर वाला जो सम होगा ना, इधर वाले जो एलिमेंट होंगे वो इससे माइनस होते चले जाएंगे, ठीक है? 13 से माइनस होते चले जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे था 8, यहाँ पे था 2, ठीक है? यहाँ पे था 3, तो अब 8 2 10 और 3 13, ठीक है? 13 है ना? लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 12 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना 12 से। तो अब तुम क्या करोगे, जे को तो आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम जे को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा कोई और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो कि और बड़ा हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, आई को फिर तुम आगे बढ़ाओगे, ठीक है? आई को आगे बढ़ाओगे और इसको माइनस करते जाओगे आगे। तो आई यहाँ पे जब आया तो 8 माइनस हो जाएगा। तो अब करंट जो होगा, जो करंट तुम्हारी विंडो बनेगी, वो तुम्हारी केवल इतनी बनेगी। जब क्या कह रहा हूँ, 8 2 3 है, 4 है, इससे तो इतना तो तुम्हारा ये जो था, ये तुम्हारा 13 था, लेकिन मुझे चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 12 चाहिए, लेस देन इक्वल टू के चाहिए, जो भी है, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, अब तुम इस विंडो को आगे बढ़ो, ठीक है? अभी इतना करो, इतना, ठीक है? तो तुम्हारा कितना हुआ अभी सर? 5 हुआ, तो 5 लेस देन इक्वल टू 12 है, तो तुम इसको आंसर में देख सकते हो, ठीक है? ये तुम्हारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है? भले ही मैक्सिमम ना हो, लेकिन एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है? तो अगर मेरा सम सम लेस देन इक्वल टू के लिए तो कंडीशन आ गई, सम ग्रेटर देन के होगा तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है? वाइल आई लेस देन जे, ठीक है? आई लेस देन जे ऑब्वियसली, क्योंकि आई हमेशा जे से मेरे को पहले लेना है, ठीक है? एंड जब तक मेरा सम जो है वो ग्रेटर देन के है, तब तक मैं क्या करूंगा, सम में से माइनस करूंगा एरे ऑफ आई को, और आई को आगे बढ़ाता रहूंगा, ठीक है? कितना बात समझ में आ रही है? ओके। फिर एट लास्ट मैं फिर चेक करूंगा कि अगर जो मेरा सम है, अब वो क्या मेरा लेस देन इक्वल टू के हो चुका है? अगर हो चुका है तो फिर मैं आंसर वाला वही मैं सेम भी लिखूंगा कि जे माइनस आई प्लस 1 से मैं फिर से एक बार चेक करूंगा कि मेरा क्या, मेरे को नया कोई मैक्सिमम आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये तो कंडीशन तब हो गई, ऊपर मैंने बताया जब सम लेस देन इक्वल टू के हो, यहाँ पे मैंने बताया जब सम ग्रेटर देन के हो, ठीक है? अब एक और चीज यहाँ पे छूट रही है, देखो क्या छूट रही है। यहाँ पे मैंने कहा था कि एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि एच ऑफ आई परसेंटाइल, एच ऑफ आई प्लस 1 जीरो होना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए तुम्हारा। तो ये तो तब था जब ये कंडीशन फॉलो हो। अब मान लो ये कंडीशन नहीं फॉलो होती है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है? मान लो तुम्हारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है। तुम्हारा यहाँ तक तो कंडीशन फॉलो हो रही थी ये तीनों पे, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। S3 परसेंटाइल H4 जीरो नहीं है, S3 परसेंटाइल H4
जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अब तुम अब तुम क्या करोगे कि तुम आई को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, क्योंकि अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारा आंसर इनसे निकल चुका है, हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि 3 हमारा अभी इस वक्त काउंट चल रहा था, तो 3 हमारा अभी तक आंसर है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मेरा यहाँ पे परसेंटाइल तो जीरो हो नहीं रहा है, तो अब आई को पीछे रखने का कोई फायदा नहीं है, तो आई को इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो आई और जे मेरे यहीं पे आ गए। और अब मेरा सम कितना है? अब मेरा सम कितना है? सम जो है वो मेरा कितना है? A4 है, ठीक है, A4 है। और मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा फिर? मैक्सिमम ऑफ आंसर और जे माइनस आई प्लस, ठीक है। ओके, ठीक। तो अगर मेरा एच ऑफ आई, बेसिकली एच ऑफ जे, एच ऑफ जे प्लस वन अगर मेरा जीरो नहीं होता है, तो मैं आई को जे के इक्वल कर दूंगा, और जो मेरा सम हुआ वो मेरा ए ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आंसर फिर से वही जो मेरा होता है आंसर और जे माइनस आई प्लस वन करूँगा, ठीक है। और फिर एट लास्ट मैं फिर रिटर्न कर दूंगा आंसर को, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। एक बार रेफरेंस के लिए कोड देख लेते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा कोड। जस्ट सेकंड, ठीक है। देखो, आई को मैंने जीरो ले लिया, जे को भी जीरो ले लिया, और अभी मैंने सम को जीरो ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सम पे मैंने ए ऑफ जे को प्लस किया, क्योंकि अभी जब तुम जीरो इंडेक्स पे हो, तो जो तुम्हारा ए वन एच वन, जो तुम्हारा ए वन होगा वही तो सम होगा। ए ऑफ जे मैंने प्लस कर दिया। अब जे ऑफ जे जीरो है, या फिर तो जे ऑफ जे अभी तो मेरा जीरो था, ठीक है, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं जस्ट सेकंड, ठीक है। तो सम लेस देन इक्वल टू के है अभी मेरा, ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन होनी चाहिए। और अगर ये कंडीशन है इस वक्त, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर और जे माइनस आई प्लस वन, जिससे कि मेरी लेंथ निकलेगी, ठीक है। ओके, अब देखो, अब अगर मान लो मेरा सम जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन के होता है, तो ग्रेटर देन के होगा तो फिर क्या करेंगे, हम आई को बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाएंगे, ठीक है, और सम में से माइनस करेंगे जो मैंने बताया था। तो सम माइनस इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। और अगर जो तुम्हारा, अब फिर तुम चेक करोगे जब तुम सम को घटा चुके हो, तो फिर ये चीज तो फिर से चेक करोगे कि सम लेस देन इक्वल टू के है, तो आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वाई। ये चीज याद रखो, ये चीज तो बार बार हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज तो हमें बार बार लिखनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये मैं जो बोल रहा था जो चीज, कि ये अगर तब होगा जब तुम्हारा परसेंटाइल जो ए जैसे एच वन है एच टू होगा, तो एच वन परसेंटाइल एच टू अगर जीरो होगा ना, तो फिर हम ये चीज करेंगे इतना सब कुछ, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, आई को जे के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, मतलब वहां पे लेके आ जाएंगे जहां पे मैच नहीं कर रहा है। फिर सम जो होगा वो मेरा उस वक्त ए ऑफ आई होगा। और सेम वही चीज, अगर सम जो है मेरा लेस देन इक्वल टू के है, तो आंसर बराबर वही जो मैं लिख रहा था, ठीक है। और जे को बढ़ाते रहना, ठीक है, आंसर रिटर्न। दिस इज द दिस इज होल लाइक कोड, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ लाइक तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो तुम कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके ही जाना यार, ठीक है। मैं रेगुलर कंटेंट्स के जितने वीडियो होंगे मैं सारे के सारे डालता रहूँगा। और काफ़ी जल्दी मैं एच डी सीट जो है अपने ड्राइवर भैया की, वो भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, इसी चैनल पे। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, तो जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। मैं उसको भी ले आने वाला हूँ। तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक का जरूर से कर देना, सिर्फ शेयर कर देना अपने दोस्तों से जिनसे ये सारे क्वेश्चंस नहीं बने थे ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, ठीक है। सो सी यू, बाय बाय।